हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का मैथ जो इसका चैप्टर है एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसमें देखिए, इसमें कुछ हम फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। क्या है फॉर्मूला है, कुछ ये है, कुछ और है, और सारे है। 3 स्टेप में प्रॉपर्टीज है इसका। पहला प्रॉपर्टीज है, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते करते हम इसको फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, ये फॉर्मूला में से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपको फॉर्मूला को ही सिद्ध करने के लिए ये 2 नंबर में रहता है, ठीक है। कुछ ये रहता है, तो अगर आपको ये समझना है कि कैसे है, ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम आज समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फॉर्मूला को सिद्ध कराएंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूला को एक साथ ही कैसे बनाना है वो सबको हम इस वीडियो में आज पूरा बेसिक पूरा खत्म ही कर देंगे इसमें, ठीक है। देखिए, इसका ये कैसे दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x है, कॉस इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x और साइन इनवर्स x। इस सबको हम आज प्रूव करेंगे। इसको बहुत ही बेसिक, बहुत डीप से, बहुत लो लेवल से, इसको 0 से एकदम पूरा हाई लेवल तक इसको हम समझेंगे। देखिए, तो इस सब जैसे जैसे दिया हुआ है, ये सब उल्टा कैसे होता है, इन्वर्स में इसे उल्टा करला लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ कॉट है, तो आज हम इस सबको बेसिक से बारी बारी से सबको इसमें हम सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है। जैसे ई 1/x कहला लिखा हुआ है, ई 1 ऐसे साइन इनवर्स x बराबर कहला नहीं है, ये साइन इनवर्स थीटे में कहला 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में सबको आज पूरा जड़ से पूरा डाउट क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। तो बारी बारी हर क्या गो है, 6 गो है, 6 गो है। अब 6 को हम बारी बारी से लेंगे और आसानी से सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इसका हम इसको पहले वाला ही ले लेते हैं कि कैसे हुआ। तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए, हम इसका पहला वाला ही लेते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि साइन इनवर्स 1/x बराबर, हम ये देखते हैं कि क्या ये इसको प्रूव करने पर क्या ये आता है, करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कुछ भी मान लीजिए, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो मानना है सो मान सकते हैं। तो हम मान लीजिए थीटे मानते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना ना, तो 1/x बराबर कितना हो, इनवर्स से बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। बस हो गया, खत्म। अब यहां जब ये आ गया तो क्या, देखिए 1/x है, आई क्या है, साइन थीटा है। तो नॉर्मली देखिए, इन्वर्स फंक्शन को छोड़कर, जैसे 10th क्लास में पिछले बहुत सारे इसमें देखे थे कि 1/sin थीटा अगर रहता है तो क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब बटा में। हम ये इन्वर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सीधा साधा, मतलब ऐसा ही नॉर्मली ऐसे था। तो 1/sin थीटा होता था तो कितना होता था, कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा होता था तो कितना होता था, साइन थीटा, ऐसे होता था। लेकिन इस इन्वर्स में तो देखिए, अगर इसको हम इसको ऊपर लिखें, ठीक है, इसको ऊपर ले जाए तो ये भी नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ न है तो कितना है, एक तो है, तो हम इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। तब पलटेंगे तो इधरों पलटाएगा, उधरों पलटा, बराबर के इस पार भी पलटाएगा और बराबर के उस पार भी पलटाएगा। तो बराबर के इस पार पलटाएंगे, नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो, वो x/1 हो पढ़ेंगे। और उसके बाद इस दोनों पलटाएगा तो ये कितना हो, 1/sin x, साइन थीटा, ऐसे होगा। अब देखिए 1 को हम हटाते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, तो कितना, x बराबर इधर कितना आ गया, किसका उल्टा है, कोसेक थीटा। हम अभी नॉर्मली जनरली चल रहे हैं। तो देखिए इधर कितना हुआ, इसको हम जब बराबर के इस पार ले आएंगे तो कितना होगा, कोसेक इनवर्स x। चूंकि इधर इसको उठा के जब बराबर के इस पार लाएंगे तो कोसेक इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स में होगा। अब बराबर कितना इधर बचल है, खाली थीटे ना, खाली कोसेक को उठा के लाए। तो अब एक बात बताइए कि इधर थीटा बराबर हम कितना माने थे, उधर ये है ना, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना माने थे, तो थीटा के वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स 1/x। तो प्रूव नहीं हो गया, ये देखिए कैसे आया। तो आपको इधर लिखल है चाहे उधर लिखल है, बात वही होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आप कोसेक को कर लेंगे।
नहीं तो हम करते हैं, ठीक है, बारी बारी से सबको करेंगे। तो देखिए कैसे आया, समझ गए। अब कौशक के लेंगे। अब पहला नंबर हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल सा, बस यहाँ एक चीज करना है, इसको प्रतिलोम क्या हो। प्रतिलोम, अगर बचपन बहुत सारे छोटे से क्लास में हम पढ़ते थे कि 7/2 है, इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो जस्ट उलट देते थे 2/7 होगा प्रतिलोम, हो गया। प्रतिलोम करते थे, उसी प्रकार यहाँ भी वही किए हैं, प्रतिलोम किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या था कि कॉसेक इनवर्स 1/x इस साइन x कैसा है, साइन इनवर्स x कैसा है। तो क्या करेंगे, जिसको लिया है उसी को, मतलब जो उल्टा है ओकरे लेके चलेंगे। तो लेट चाहे माना कि जो करना है कर सकते हैं। माना कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर कितना, थीटा, मानना है तो थीटे मान लीजिए। तो 1/x बराबर कितना है, 1/x को इधर छोड़ दिया, इसको उठा के उधर लिया, तो इनवर्स में उधर जाएगा तो कॉसेक थीटा। अब फिर क्या करना है, प्रतिलोम करना है। क्या करना है, प्रतिलोम। तो बस एक ऊपर रख लीजिए, तो ये कितना हो गया, x आई 1/cosec x। अब एक बात बताइए कि केकर उल्टा है, 1/cosec लिखते हैं, इसका मतलब किसका, साइन का, यानी साइन थीटा। अब उठा के उधर लिया ये तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कहता ना x हुआ, साइन इनवर्स x, इसको उठा के इधर ले आएंगे। अब बराबर कितना है, थीटा है। तब बताइए थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू ये ना है, उठा के रख देंगे, हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x, प्रूव हो गया। तो ये आपका ये वाला है। अब उसी प्रकार इसका तीसरा भी देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है कि कॉस इनवर्स 1/x बराबर है सेक इनवर्स, सेक इनवर्स x। अब बस कुछ नहीं करना है, बस वही अपना काम कि मान लेंगे कि क्या मानेंगे, कि माना कि कॉस इनवर्स 1/x है, ये ना मानना है, एकरे बराबर मानना है। तो वो कॉस इनवर्स 1/x क्या, थीटा मान लिए। तो 1/x बराबर कितना होगा, एकरा छोड़ दिए, इसको चला गया छोड़कर, तो छोड़ के उधर चला गया तो उधर कॉस थीटा इसके साथ सट गया। अब क्या करेंगे, प्रतिलोम कर देंगे, तो ई उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x आई 1/cosec cos थीटा, ठीक है। तब बताइए केकर उल्टा है, उल्टा के कर सेक के, तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा। अब फिर इस सेक का जोड़े नहीं रहेगा, इधर चला आएगा, उठा के इधर ले आइए, तो सेक इनवर्स, तो थीटा इधर बचल है। अब थीटा के वैल्यू कहाँ है, ये ना, बस रख देना है, कुछ नहीं करना। तो थीटा के वैल्यू कॉस इनवर्स 1/x, यही तो है आपका। देखिए आ गया, सेम वही। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्या है, अब जस्ट उसके उल्टा, यानी सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या था, कॉस इनवर्स x, ऐसा ही था। तो फिर कुछ नहीं करना, बस हुए लेट सेक इनवर्स 1/x बराबर कितना आ जाएगा, थीटा मान लिए। तो 1/x को छोड़कर चला गया तो उधर हो गया, तो सेक थीटा। अब एक बात बताइए, अब फिर क्या करना है, प्रतिलोम कर देंगे। तो प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, सॉरी क्या आ जाएगा, x, इसको उल्टा करेंगे तो 1/सेक थीटा। तब बताइए कि 1/सेक थीटा किसका होता है, कॉस का। अब इसको उठा के इधर ले आइए, तब कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा। तब कॉसेक इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कितना है, ये ना, सेक इनवर्स 1/x, हो गया, सिंपल सा, समझ गया। अब देखिए इसका पांचवा नंबर क्या है। अब देखिए साइन कॉसेक हो गया, सेक कॉस हो गया। अब बारी के करें टैन के, तो टैन इनवर्स 1/x बराबर क्या है, कॉट इनवर्स x, यही तो था। तो कुछ नहीं, कॉट, तो लेट टैन इनवर्स 1/x बराबर कितना, थीटा। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, टैन थीटा। अब उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, आई 1/tan थीटा,
जस्ट उल्टा। एक्स बराबर क्या है, केकर उल्टा है, कॉट थीटा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, इधर बचल कितना है थीटा, तब कॉट इनवर्स एक्स और थीटा का वैल्यू कितना है, बस उठा के रख देंगे tan इनवर्स 1/x। हो गया सिद्ध। देखिए सेम आया कि नहीं, सेम है, उल्टा है, बराबर है। ठीक है, अब इसका आखिरी नंबर देखते हैं, इसका क्या होगा। अब देखिए इसका आखिरी नंबर क्या होगा। अब tan हो गया, अब बारी है कि कर कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर कथी, लेट कॉट इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा, इधर कॉट थीटा। और फिर क्या करना है, उलट दीजिए, तो x बराबर 1/कॉट थीटा, तो x के कर उल्टा है tan के, तो tan थीटा। तब बाद इसको उठा के इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x, इधर बचल कितना है थीटा। तो देखिए अब क्या बचल है, थीटा का वैल्यू कहाँ है, ये है, बस उठा के रख दीजिए यहाँ। tan इनवर्स x बराबर कहाँ है, थीटा के बराबर, ये ना है, तो कॉट इनवर्स 1/x। तो ये भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत था, सब में सेम फॉलो हो रहा था, सेम प्रोसेस सब फॉलो, बस यहाँ आया कि थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, बस जस्ट इसका उल्टा हम लिखते थे। ठीक है, तो बस अब इसका, अब अगला नंबर, इसका पहला प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब इसका दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होगा। अब देखिए इसका अगला प्रॉपर्टीज क्या है। अगला प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और उसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, मतलब सब के थीटा में से माइनस क्या उठ के आगे आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए। लेकिन ये तीनों तो ठीक है, ये तीनों सेम है, लेकिन यहाँ देखिए कि कॉट इनवर्स रहे माइनस एक, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, चूंकि थीटा कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ठीक है, थीटा कभी माइनस में नहीं होता है। अब देखिए ये तीनों में कुछ अलग है, ये तीनों में कुछ अलग है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस। ठीक है, तो ये तीनों तो ठीक है, उठ के आगे आ रहा है, लेकिन ये नहीं उठ के आ रहा है। तो उससे पहले इसको हम सिद्ध करें, यानी इसको हम समझाएं आपको, उससे पहले आप इस पर एक नज़र डालिए, ये क्या लिखा हुआ। तो देखिए ये 11th का है, 11th में आपने इसको पढ़ा होगा, ऐसा बहुत सारा था। ये पाई में था, पाई/2 प्लस में पाई/2 माइनस थीटा, अगर इस प्रकार तो 10th में पढ़े थे, लेकिन पाई/2 प्लस थीटा ये सभी उसका ही प्रॉपर्टीज है, लगभग वही। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं कि क्या है, कि साइन पाई माइनस थीटा रहे, देखिए माइनस माइनस वाला जितना है पाई माइनस थीटा, सब एक के वो खाली साइन और कॉस एक ही है जो प्लस में, बाकी बात सब के माइनस उठ के आ गया, मतलब माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये प्लस वाला है, ये क्या है प्लस वाला, कि साइन पाई प्लस थीटा, तो देखिए इसमें टैन और कॉट खाली प्लस होता है, बाकी बात सब माइनस होता है। पाई में पाई मतलब 180 और प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा थीटा रहे, यहाँ 180 से कम थीटा रहे, तो देखिए साइन थीटा इसमें प्लस में होता है, वो कोसेक थीटा, बाकी बात सब कथी में होता है, माइनस में होता है। तो बस आपको इसको एक नज़र देख लेना है क्या होता है, किसको क्या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम बारी बारी से लेंगे और सबको प्रूव करते हुए चलतेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉपर्टीज का पहला नंबर क्या था, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, तो क्या ये सही है कि नहीं, हम इसको प्रूव करेंगे, क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए साइन इनवर्स, ऐसे लेट मानते हैं कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लिए, क्या माने, थीटा मान लिए। तो देखिए तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, केवल साइन थीटा। अब देखिए एक्स, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, चूंकि माइनस को इस साइड रखे, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर,
तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस साइन थीटा। तो देखिए माइनस साइन थीटा कब होता है, एक चीज पढ़े होंगे कि साइन अगर माइनस थीटा होता है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये दोनों बराबर होता है, ऐसा होता है ना। तो इसको चाहे तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें कैसा दिया हुआ इसको, तो हम ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत, चूंकि बराबर होता है। लेकिन कॉस में ये नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा रहता है, केवल कॉस थीटा, माइनस नहीं होता है, क्या होता है केवल कॉस थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो साइन माइनस थीटा, ये अंदर ले गए थीटा में ले गए, तो बतवा तो वही बराबर होता है ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस साइन को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो इधर बचल कितना है माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आगे सब इसको मिटा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, अच्छा थीटा का वैल्यू कहाँ है ये ना, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस सॉरी थीटा का वैल्यू कितना है, यही तो है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए इस माइनस को उठा के इधर ले आइए तो कितना माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो प्रूव हो गया, ये हो गया। तो यही तो दिया हुआ था, मतलब ये इधर है, इधर एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है, इधर है चाहे इधर है, बात वही होता है। तो देखिए कैसे प्रूव हो गया, बात समझ गए। ऐसे ही इसका सब बना लेंगे, पहला हो गया। अब दूसरा नंबर पर इसका बढ़ते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्या है, क्या था दूसरा नंबर था कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे, माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स होता है, डायरेक्ट ये होता है, कुछ नहीं करना, लेट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लिए, तो माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, ये माइनस को उठा के इधर ले जाइए, ठीक है, बात समझ गए ना। दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो बतवा होगा ना, तो ये माइनस को इधर रखे चाहे इसको इधर, बात वही होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन किसी अंक के साथ ले जाएंगे तो वो प्लस होगा, लेकिन ये अंक नहीं, खाली इसको इधर रखे इधर रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम थीटा में ले जाना, इन माइनस को हम थीटा में ले जाना चाहते हैं तो कैसे हो, इसका भी क्या होता है, अगर कोसेक माइनस थीटा रहे, देखिए इन्वर्स नहीं है, क्या है इन्वर्स नहीं है, आप दोनों को एक जैसा ना समझिए, इन्वर्स अलग होता है और नॉर्मली ये अलग होता है, ठीक है। इसमें इन्वर्स नहीं तो इसका होता है माइनस कोसेक थीटा, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिखेंगे ना, तो ऐसे लिख दें, जैसे माने तो ऐसे, तो ये माइनस में इसको हम थीटा में ले जाना चाहते हैं, ये दोनों जब बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है, तो हम इसको बस क्या आ जाएगा कोसेक माइनस थीटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोसेक जैसा ही वो थीटा में गया, ये कोसेक उठ के इधर आएगा, तो कोसेक इनवर्स इधर कोसेक में इधर आ जाएगा, तो इनवर्स में इधर क्या आएगा माइनस थीटा, ठीक है। अभी माइनस उसके साथ नहीं रहना चाहता, इधर ले जाइए, तो माइनस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और सॉरी माइनस यहाँ नहीं है, देखिए इसको उठा के ले प्लस में ना, प्लस में था, प्लस में है। अब इधर कितना बचल है थीटा, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे, इधर कितना है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू ये ना कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, हो गया, दोनों बराबर आ गए, तो ये प्रूव हो गया, देखिए दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए इसका अगला नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि तीसरा नंबर tan इनवर्स माइनस एक्स, अब इसको भी हम सिद्ध करते हैं, बस वही लेट tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा tan थीटा, इसको उठा के जस्ट उधर ले जाए। अब देखिए माइनस इधर नहीं रहेगा, उसको उधर ले जाइए तो कितना माइनस tan थीटा। अब इसका भी फॉर्मूला थीटा वाला होता है, क्या होता है tan माइनस थीटा बराबर उसका माइनस tan थीटा, ये होता है। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, तो हमको इसको थीटा में ले जाना है तो ले जाइए, एक्स बराबर क्या होता है tan माइनस थीटा, ठीक है। अभी tan उधर नहीं रहेगा, इधर उठा के ले जाइए, कितना होगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स इधर लाएंगे तो कितना है एक्स, इधर क्या माइनस थीटा। अभी माइनस को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस tan इनवर्स एक्स। अब इधर बचल कितना है थीटा बचल है, तो थीटा का वैल्यू कहाँ है, यही ना
तो थीटा का वैल्यू tan, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस tan इनवर्स x बराबर थीटा का वैल्यू tan इनवर्स माइनस x हो गया। ये प्रॉपर्टीज ये भी सिद्ध होगी, ठीक है। तो देखिए ये तीनों सेम था, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्या था, माइनस बस उठा के इधर ले आए, लेकिन वो पाई वाला था, उसमें क्या करना है उसको भी हम देखेंगे। देखिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस कुछ नहीं, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, किसको, माइनस को, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए उसमें क्या होता था कि हम माइनस अगर साइन थीटा आता था तो क्या करते थे, इसको थीटा में अंदर ले जाते थे, लेकिन इसको अगर थीटा में ले जाइएगा तो ये प्लस से हो जाता है, जैसे बराबर होता था ये ऐसे, इसका फॉर्मूला ये लिखवाए थे, ये बताए थे, लेकिन कॉस में माइनस थीटा रहे तो ये केवल कॉस थीटा होता है, तो इसको हम थीटा में ले जाएंगे तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कॉस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस तो हमको चाहिए, क्योंकि उसमें बराबर होता है। देखिए इसमें माइनस है, इधर कर दे उधर कर दे, तो माइनस आखिर है ना, कहीं तो है ना बराबर, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम पाई में लिखते हैं, क्या करते हैं, पाई में। तो देखिए क्या लिखते हैं, इसको हम पाई में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कितना है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस क्या, कितना आ जाएगा, पाई माइनस अगर थीटा लिखेंगे तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये होता है, जस्ट इससे पहले वाला लिखवाए थे, तो यानी ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ऐसा वाला होता है। तो हम किसको कैसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम ऐसे लिखें, तो इसमें हमको पाई में लिखना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखना होगा, पाई में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, अब x इसको उठा के इधर ले आए तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, इधर क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। तो देखिए, तो एक बात बताइए, इधर क्या है, कॉस इनवर्स x, इधर कितना है, पाई है, तो अब बस वैल्यू रख देना है, कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, तो देखिए यहाँ क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स उधर है, हमको माइनस एक्स वाला किधर चाहिए, इधर हमको यहाँ सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, देखिए ये प्लस में है, यहाँ क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो सॉरी माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। इसको माइनस में था तो इसको उठा के इधर ले आए, ई क्या है, इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो इधर क्या है, पाई, इसको उठा के उधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स, तो यही तो लाना था, आ गया। तो देखिए यही तो लाना था, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब देखिए इसका अगला नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं, 4 हो गया, 5 6 बचा हुआ है। अब देखिए इसका अगला नंबर प्रॉपर्टीज क्या था, अभी था कॉस में लिखे थे, अब बचल किसका है, कॉट का और सेक का, 2 और है, ठीक है। तो हम सेक का ही पहले लेते हैं, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही तो होता है। तो कुछ नहीं, बस लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, थीटा, तो माइनस एक्स बराबर सेक थीटा, सिंपल सा। तो हमको ही माइनस इधर ना चाहिए, उधर ले जाइए, तो कितना है, एक्स बराबर सेक थीटा, सॉरी माइनस ले जाए तो माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसका भी वही होता है,
क्या होता है, इसका भी सेम सेक, अगर माइनस थीटा रहे तो इसके केवल सेक थीटा होता है। तो इसको भी क्या लिखना होगा, पाई में लिखना। तो पाई में कैसे लिखेंगे, तो x बराबर इसको सेक पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो अब इसको करेंगे तो क्या माइनस सेक थीटा आता है, ठीक है। पिछला वाला देखें, अब देखिए क्या होगा, अब इसको उठा के इधर ले आए तो सेक इनवर्स x, इधर क्या है पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ है, ये ना रख देंगे, सेक इनवर्स x पाई माइनस, सेक का वैल्यू सेक इनवर्स माइनस x, ठीक है। तो हमका क्या नहीं चाहिए, ई वाला इधर चाहिए, इधर तो ले जाएंगे। तो इसको उठा के इधर जाए तो कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, चूंकि ये माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में आई, प्लस में उधर जाएगा तो पाई है तो पाई है, माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। अब देखिए इसका छठा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होगा। छठा नंबर प्रॉपर्टीज में कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा होता है। फिर पूछो नहीं, लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर कॉट थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, यही हुआ। तो देखिए अब फिर हमको इसको उसी प्रकार लिखना होगा, किसमें, कॉट पाई माइनस थीटा। अब कॉट के उठा के इधर ले आए तो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, कॉट इनवर्स कितना है एक्स, इधर पाई और थीटा के वैल्यू ये ना तो रख देंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब इसको उठा के इधर ले आइए, कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, चूंकि माइनस वाला इधर चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाए तो पाई माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज ये भी खत्म हुआ। अब अगले नंबर प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब ये तो आप याद कर ही लीजिए, समझे। इसके बाद ये परीक्षा में भी 2 नंबर में इसको सिद्ध करने के लिए आता है कि इसको प्रूव करिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इसको प्रूव भी कर लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हर जगह पर काम आएगा। जैसे आप अगर इन्वर्स फंक्शन का कोई बनाइएगा उसमें, उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, इस सब में काम आता है, ठीक है। ये आपको हर जगह पे काम आएगा ये तीनों, ठीक है। तो इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आप अब देखिए ये दोनों को मिटाते हैं। अब इसका पहला नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें आपको इसके बराबर मानना है, चाहे इसको कौनो ये वो लेके चलिए, आपको जो मर्जी है सो आप इसको सिद्ध कर देंगे आराम से, ठीक है। तो हम किसको लेके चले, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, ठीक है। आप जो का इसको हम साइन इनवर्स लेके चलते हैं, पहला के लेके चलते हैं, पहला का चाहे दूसरा, अब इसको भी लेके चल गया तो वही आएगा सेम। तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज हुआ। हम साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा मान लिए, तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा हुआ। अब देखिए क्या है, साइन थीटा है, इसको हमको कॉस में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो कॉस में लिखेंगे तो देखिए एक बात याद कीजिए कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा रहे तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब ऐसे ही तो बदलते हैं, अगर हमको साइन में नहीं चाहिए कॉस में, कॉस में नहीं चाहिए साइन में, ऐसे ही तो बदलते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको किस में लिखना है, साइन है तो कॉस में लिख देना। तो क्या है, एक्स बराबर इसको किस में लिखना है, तो कॉस में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ साइन है तो कॉस में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस को उठा के इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, इधर बचल कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना है, ये ना कितना, साइन इनवर्स एक्स। अभी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो साइन इनवर्स एक्स, इधर तो प्लस में था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, समझ गया।
बस आपको यहाँ पर कॉस में लिखना था। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको साइन में लेके नहीं चलने का मन, कॉस में लेके चले, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा मानेंगे। तो एक्स बराबर कॉस यहाँ थीटा होता, तो इसको साइन में यहाँ लिखते, तो यहाँ साइन π/2, बस वही सेम चीज़ आता। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मन है वैसे लेके बनाइए, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अगला नंबर जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। अब देखिए इसका अगला नंबर प्रॉपर्टीज दूसरा है, दूसरा नंबर क्या था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। देखिए दोनों का थीटा सेम होता है, सबका थीटा उसमें देखिएगा तो सेम है, तीनों फॉर्मूला में इसका थीटा सेम, अलग नहीं होना चाहिए। अगर बाई देवे यहाँ y लिख दे तो क्या है, π/2 होगा? नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, क्योंकि कॉट इन tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स मतलब थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। x हो थीटा हो, y हो तो ये π/2 होता है, 2x हो तो ये π/2 होता है। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी x उसका सेम होना चाहिए। साइन है तो उधर साइन, कॉस तो कॉस, 2x तो 2x, मतलब ऐसे इसका थीटा सेम होना चाहिए। चलिए इसको भी हम प्रूव करते हैं, कैसे होगा कि लेट tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा मानते हैं, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो ये हमको इसको में क्या लिखना है, कॉट में लिखना है, तो कॉट में लिखने के लिए सेम वही कॉट π/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये कॉट को उठा के इधर ले आए तो कॉट इनवर्स में x हो जाएगा, इधर कितना π/2 माइनस थीटा। तो कॉट इनवर्स x π/2, थीटा का वैल्यू कितना है, ये है tan इनवर्स x। इसको माइनस में इधर आएगा तो प्लस में tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो tan इनवर्स x यानी दोनों का देखिए दोनों का थीटा सेम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब एक बचा हुआ है किसका, कौन एंगल वाला में देखिए ऐसे नॉर्मली इसका बराबर था 1/sin थीटा अगर है तो ये कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, लेकिन एंगल के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी कोण के हिसाब से, यानी कोण के हिसाब से बोले तो अगर π/2 माइनस थीटा तो क्या होता है, क्या कॉस थीटा। ये एंगल के हिसाब से इसका उल्टा हुआ, और वो जनरली उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिए। अब देखिए इसका तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, ये है। अब देखिए सेम जो मान है सो आपको इसमें से उठाइए और सोल्व कीजिए। तो क्या हम फिर वही लेट सेक इनवर्स x बराबर कितना थीटा y जो भी मानना है आप मान सकते। तो x बराबर क्या होगा, सेक थीटा। हमको सेक को कॉसेक में लिखना है, जस्ट इसको उल्टा एंगल वाला उल्टा है, तो कॉसेक π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉसेक को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, इधर कितना बचा है π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स x π/2 और थीटा का वैल्यू कहाँ है, ये ना थीटा के बराबर है, तो कितना है सेक इनवर्स x। तो हमको इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो ये भी प्रॉपर्टी सिद्ध होगी आपका। ये इधर रहे, चूंकि प्लस में इधर उधर रहे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, प्लस में दोनों कॉसेक इनवर्स इधर रहे फिर है तो तब भी कितना आता है π/2 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी अब सॉल्व हो गया।